देखो 34, 32, 30 प्लस 10 ये दिया हुआ। फर्स्ट टर्म यहाँ कितना है हियर A1 इक्वल टू 34 कितना होगा 34, A2 इक्वल टू 36, AN इक्वल टू 10। तो लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 32 माइनस 34 माइनस 2। तो सबसे पहले हमको n चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए n बराबर क्या फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू ये है 10। फर्स्ट टर्म कितना है 34 n माइनस 1 इंटू डी माइनस ये इधर लेकर जाएंगे 10 माइनस 34 कितना होगा माइनस 20 n माइनस 1 इंटू माइनस 2 कटेगा 12 माइनस माइनस कैंसिल हो गया यानी 12 इक्वल टू n माइनस 1 यानी n इक्वल टू 30। तो हमको निकालना है h 13 बाई 2 फर्स्ट टर्म 34 लास्ट टर्म 13 बाई 2 44 22 23 जा 66 and 6 और 6 28। नेक्स्ट देखो 3 का 6 क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो SN दिया हुआ है, A दिया है और D दिया है। N निकालना है और AN भी निकालना है। कैसे निकालेंगे तो SN का फॉर्मूला जानते हैं क्या होगा n/2 क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ तो लगाएंगे नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये लगाएंगे। SN कितना दिया हुआ है 90। SN कितना दिया हुआ है 90। n/2 n का मान नहीं पता है 2 का पता है। D कितना दिया हुआ है ये 2 इधर जाएगा 180 2 2 जा 4 8 n माइनस 8 180 n सॉल्व करेंगे 8 n माइनस 4 तो 180 गुना करेंगे 8 n स्क्वायर माइनस 4n। अभी थोड़ा दिन पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कॉमन है सब में क्या कॉमन है 4 कॉमन है 4 कॉमन है तो बाहर निकालेंगे 4 2 जा 8 माइनस n 4 4 जा 16 4 5 जा तो क्या हो गया मेरा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब कितना 45 2 जा 90 लाना है तो कैसे लिखेंगे 2n स्क्वायर क्या लिखेंगे 90 लाना है तो 10 माइनस 9 करेंगे। सिखाए हैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो, जिसको नहीं समझ में आया जाकर देखो फिर से। लोड ऑलरेडी है बोलने वाला बात ही नहीं है उसमें, और एक क्लास का लोड कर दिए 8 क्लास का भी जितना फैक्टराइज पढ़ा है सारा लोड है माइनस 10n प्लस इसको फैक्टराइज नहीं आता है वहां से समझो पहले इस दोनों में क्या कॉमन है 2n तो n माइनस 5 9 कॉमन आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0 n माइनस 5 और हो गया 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी n बराबर क्या हो गया 5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 2n इक्वल टू माइनस 9 तो n का मान आएगा। हम बोले तो n क्या है नंबर ऑफ यानी नंबर है क्या नेचुरल नंबर तो यही होगा 10 का मान निकल गया। अब an निकालेंगे बस हो गया।
देखो n निकल गया, n बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a कितना है 2, n कितना निकाले 5 माइनस 1 और d कितना है 8, तो 2 कितना हो गया 32। या तो हाथ चलाओ। देखो दिया हुआ है A13 दिया हुआ है, A13 इक्वल टू 35। A13 को हम दूसरा तरीका में लिख सकते हैं 12 भी 35। A दिया हुआ है 12D इक्वल टू, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा और जिसके पास माइंड होगा वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। हम तो पहले ही बता दिए 5 चीज हमारे पास है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 4 ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आंख खोलना होगा। तो आंख में जो पर्दा लगा हुआ है तुम्हारा, उस पर्दा को पहले हटाओ तब देख पाएगा, नहीं तो फिर तो समझ ही नहीं पाएगा ना। कितना होगा जी, तो d इक्वल टू कितना हो गया 28/12। देख लो क्वेश्चन सही है ना। कितना होगा 14/6, 3/7 यानी 7/3 हो गया। d निकल गया। अब हमको क्या निकालना है S13। तो S13 में अब तुमको लग रहा होगा n तो नहीं दिया हुआ है, तो n तो यहीं पे छुपा हुआ है। तो 13/2 2a, a का मान कितना है 7, n का मान कितना हो गया 13 माइनस 1 और d का मान तुम अभी तुरंत निकाला कितना 7/3। तो 7 टू जा 12 इंटू 7/3, तो 3 4 जा 13/2 14 कितना होगा 28। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 2 42 कटेगा 21 21 3 या 3 63 एंड मेरा 6 21 और 6 27। देख लो एक बार आंसर। देखो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ देखने का तरीका होना चाहिए। an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, तो दो चीज बड़ा बड़ा दिया हुआ है। हमको d भी दिया है, तो हम लोग सबसे पहले an बराबर लिखते हैं। क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है a पता है, n पता है, d पता है। इसको करेंगे a प्लस 2n माइनस, इसको इधर लेकर आएंगे क्या होगा 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। इसको कैसे लिखेंगे 6 इक्वल टू a प्लस 2n। इसको और सजा कर लिखिएगा तो लिख सकता है a प्लस 2n इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन मेरा यहां से निकलेगा Sn बराबर क्या होगा n/2 लिख सकते हैं। अब तुम बोलेगा ये फॉर्मूला लगाने में तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लगा कर सकती है, ये भी लगा कर सकते हैं। तो ऐसा तुमको कितना दिया हुआ है 14। n नहीं पता है, a पता है नहीं पता है, an पता है कितना 4 है ना जी। ये 2 इधर जाएगा कितना होगा -28 n a प्लस -28, इसको सॉल्व करो प्लस। अब देखो यहाँ पे तुम किसी एक का मान निकाल दो। यदि हम a का मान निकाल लेते हैं तो क्या होगा 6 माइनस 2 है। इसको हम इक्वेशन 1 कर दिए। अब इसको इक्वेशन क्या कर दिए 2 कर दिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो देखो अभी पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो n का मान तो नहीं पता है, लेकिन a का मान को हम यहाँ क्या कर सकते हैं बैठा सकते हैं 6 माइनस 2n लिख सकते हैं प्लस 4n लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो -28 क्या होगा 6n माइनस 2n प्लस 4n। 6 और 4 कितना होगा 10 -28 कितना
कितना होगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, सबको उठाकर इधर लेकर आ जाओ। तो क्या होगा बताओ, 2n स्क्वायर माइनस 10n। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, n का वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू निकल जाएगा। बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व होगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा n स्क्वायर माइनस 5n 14 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया मेरा n स्क्वायर माइनस 5n 14 इक्वल टू 0। कैसे कटेगा बताओ, इससे सेटिंग होगा 7 2 जा हो गया। बताओ n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, तो n बचेगा तो क्या बचेगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0। ये का मान याद रखना इक्वेशन 1। तो क्या हो गया मेरा यहाँ पे n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या होगा, एक बार 7 होगा और n बराबर क्या होगा -2। इसको तो नहीं लेंगे, इसको लेंगे, n लेवल 7 लेंगे। फ्रॉम 1 क्या था, फ्रॉम 1 में बताओ तो अभी थोड़ा सा पहले लिखो। क्या बोले, फ्रॉम 1 था ना, क्या था ये बराबर बोले 2n, n का मान कितना निकला 7, तो 6 माइनस 7 टू 14 कितना होगा -8 आंसर है। देखो समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, L दिया हुआ है, S दिया हुआ है। अब पूछने का थोड़ा स्टाइल चेंज किया है। स्टाइल क्या चेंज किया, बोल दिया है यहाँ पे जितना भी टर्म है वो नॉट हुई टर्म है, यानी सम ऑफ नॉट टर्म का दिया हुआ है। लास्ट टर्म क्या है, नॉट है। टोटल टर्म कितना है 9 है, यानी हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, L को an इक्वल टू 28 और यहाँ टोटल n मेरा कितना है 9 है, तो a9 इक्वल टू 28 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं जैसे हम बोलेंगे मेरे अभी जो क्लास में 10th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है यदि पूछेंगे, हम बोलेंगे 6-7 स्टूडेंट हम पढ़ाते हैं, 7 स्टूडेंट पढ़ाते हैं, तो 7 ही स्टूडेंट है आपके पास। इसका मतलब यहाँ टोटल टर्म कितना बोल रहा है, दिया टोटल 9 टर्म है, तो a 9 बराबर इतना, और इसको दूसरा लेंगे हम क्या लिखेंगे a प्लस 8d इक्वल टू 28। क्लियर हो गया। फिर दूसरा बार बोल रहा है s बराबर 144, तो s9 बराबर कितना होगा 144 ही होगा, और इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे n/2 2a प्लस, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म नहीं लिखेंगे, इस तरह से a प्लस an इक्वल टू 144 लिख कर दिए, कोई दिक्कत। तो 9/2 a तो नहीं पता है लेकिन an पता है। देखो 9 से कटेगा कितना बार में 9 1 जा 5 9 6 जा होगा, और यहाँ क्या हो गया a प्लस 28, ये 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 16 2 जा 30, और ये इधर चला गया तो a बराबर कितना हो गया 32 माइनस 28 हो गया, निकल गया। इसका निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था, यही से मेरा निकल गया। देखो समझ में आया, यही निकालने बोला था। यानी अब जितना भी क्वेश्चन है सबको रेफर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अभी क्या हुआ था, सिर्फ डायरेक्टली दिया हुआ था, अभी क्या है क्वेश्चन पढ़ के निकालना है। तो सबसे पहले बोलता है हाउ मेनी टर्म, तो एक क्वेश्चन यहीं पे रहा होगी n बराबर 1, खत्म हो गया। तुमको दिया हुआ है p,
क्या दिया हुआ है 9, 17, 25। तो यहां से बहुत सारा प्रॉब्लम तुम्हारा निकल जाएगा, यानी A1 पता चल गया 9, A2 पता चल गया 17, D पता चल गया तुम्हारा A2 माइनस A1, यानी 17 माइनस 9 कितना होगा, पता चल गया। A पता चल गया, D पता चल गया। अब बोलता है कि सम मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम, तो n कितना है ये तो नहीं पता है, यानी s दिया हुआ है कितना 636। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, n निकालना होगा। तो n कैसे निकालेंगे, यहां देखो क्वेश्चन नंबर s क्या क्या आ गया तुम्हारा पास, क्या क्या कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है और d दिया हुआ है, 3 चीज दे दिया। तो चार चीज का तो कॉम्बिनेशन ही होता है। तो Sn बराबर यदि हम फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो ये दिया हुआ है Sn, a दिया हुआ है, d दिया, n ही नहीं दिया है, n निकल जाएगा, हो गया आंसर। समझ में आया, नहीं बनेगा तो फिर तो आज का स्टैटिस्टिक्स का लास्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओगिव में 2 बताना, एक बता दिए थे लेकिन फिलहाल उस टाइम जल्दबाजी में नहीं हुआ था अच्छा से, फिर से बताएंगे उसको, लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव। देखो क्वेश्चन तो देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, साफ साफ अर्थ में बोला है, खत्म हो गया। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी खत्म हो गया। फिर बोलता है एंड द सम इज, यानी s बराबर, तो यहां से तुम क्या निकालेगा, n बराबर नहीं निकलेगा डायरेक्ट, d कहां पता है, d भी तो निकालना है। तो बोलता है क्या निकालने, नंबर ऑफ टर्म, यानी n निकालना है और d निकालना है। कैसे निकालेगा, तो 2 सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, क्या है 2 सॉल्यूशन। ऐसे भी निकाल सकता है, देखो सबसे पहले निकाल देते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, देखो यहाँ an बराबर क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, इक्वल टू कितना दिया है 45। तो a मेरा पता है 5, n-1 इंटू डी इक्वल टू 45। तो यहाँ क्या होगा n-1 इंटू डी इक्वल टू 45 माइनस 5, क्या हो गया n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 40 होगा। इसके बाद s पे फॉर्मूला बनता है, क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 400 होगा। तो n/2 a मेरा पता है 5, an भी पता है इक्वल टू होगा n/2 कितना हो गया 50 इक्वल टू 400, कटेगा 8 बार में, यानी n इक्वल टू 8 जा 16। अब n का मान यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पहले लिख देना ये फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन का लिख देंगे 2। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, n का मान कितना निकला 16 माइनस 1 इंटू डी 40, कितना हो गया 15 डी इक्वल टू 40। तो डी इक्वल टू कितना हो गया 40/, कटेगा 5 3 जा 5/3, यानी 8/3। देखो समझ में आया। देखो बोलता है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर गिवन। तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा है 17 और लास्ट टर्म तुम्हारा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी भी दे दिया। बोलता हाउ मेनी टर्म आर दियर, यानी n बराबर 1, और बोला है इसका सम क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है। n तुम्हारा यहां से निकल जाएगा, और जब n निकल गया तो ऐसे निकालने में क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देंगे, हो गया आंसर। देखो बोलता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। तो यानी तुमको निकालना क्या है S22 बराबर 1। बोलता है इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है d बराबर 7 और 22 टर्म यानी a 22 इक्वल टू कितना
नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? हाँ, a प्लस 21 d इक्वल टू 49। तो यहाँ देखो d दिया हुआ है 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। तो a 7 इक्वल टू 149, ये उधर जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना होगा 2। अब S22 का फॉर्मूला जानते हैं क्या? 22/2 फर्स्ट टर्म, यानी इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म दिया है? नहीं दिया है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू यहाँ कितना हो गया 11। 2 a का मान कितना निकाला और 21, d का मान कितना है 11 4 7, कितना हो गया 150, जो होना पड़ेगा। समझ में आया? तो कहां तक हम लोग बना दिए? क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर हो गया। इसके बाद 8 से लेकर 20 तक सवाल अपने से बनाएगा, नहीं बनेगा फिर रिवाइज करेगा क्वेश्चन।